नमस्कार साथियों, मैं आशीष गोयल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ई लर्नर टेक साथी में। तो साथियों, जैसे कि हम बात कर रहे थे पाइथन में डिक्शनरी की, तो आइए उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और डिक्शनरी में बात करते हैं कुछ और फंक्शंस और मेथड्स की, जिनकी मदद से हम डिक्शनरी मैनिपुलेशंस को और इजीली कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। जैसे हमारे पास मेथड है इट्स लेंथ मेथड। तो डिक्शनरी की लेंथ अगर हमें जाननी है तो उसके लिए हम लेन मेथड का यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से आप इसका यूज कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास में एक डिक्शनरी है लाइक स्टूडेंट, जिसके अंदर हमने ये तीन एलिमेंट्स रखे हुए हैं। 101 की अभय उसकी वैल्यू, 102 की इशिता वैल्यू, 103 की रोहन वैल्यू। इसके बाद जब हम यहां पर बात करते हैं लैन स्टूडेंट्स, तो देखिए लैन एक इन इनबिल्ट फंक्शन है जिसको आप डायरेक्ट कोई भी सीक्वेंस पास कर सकते हो, जैसे कि हमने पहले भी देखा हुआ है। लिस्ट हो या फिर टपल हो या आपका स्ट्रिंग, हम किसी की भी लेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं, लेंथ अगर ऑब्टेन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लेंथ फंक्शन का यूज करेंगे और लेंथ फंक्शन में पास करेंगे वो पर्टिकुलर सीक्वेंस जिसका हमें लेंथ चाहिए। इसी तरीके से यहां पर भी आप कर रहे हैं, डिक्शनरी को आपने पास करना है लेंथ के अंदर, तो आपको मिल जाएगी लेंथ ऑफ द डिक्शनरी, जो कि है हमारे केस में 3। ठीक, अगर हमें क्लियर करना है डिक्शनरी को तो उसके लिए हमारे पास क्लियर मेथड है। तो क्लियर मेथड भी सेम ही है जो हमने ऑलरेडी लिस्ट में भी यूज किया था। तो स्टूडेंट्स डॉट क्लियर, तो यहाँ डिक्शनरी क्लियर हो जाएगी, यानी कि हमारे पास स्टूडेंट्स तो रह जाएगा बट स्टूडेंट के अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं होंगे। राइट, तो इस तरीके से क्लियर मेथड काम करता है। राइट, तो क्लियर मेथड जो कि एक मेथड है डिक्शनरी का, तो डिक्शनरी एलिमेंट या डिक्शनरी जो वेरिएबल होगा उसके ऊपर ही आप इसे कॉल कर सकते हैं। तो डिक्शनरी वेरिएबल डॉट क्लियर आपने कॉल करना है, तो सेम डिक्शनरी जिसके ऊपर आपने क्लियर कॉल किया है वो पर्टिकुलर डिक्शनरी क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास है गेट मेथड टू फाइंड द आइटम बाय द गिवन की। तो की मदद से अगर आपको कोई वैल्यू चाहिए तो उसके लिए आप गेट का यूज कर सकते हैं। क्या करेंगे, डिक्शनरी नेम जो होगा हमारा डॉट गेट, ये भी मेथड डिक्शनरी का मेथड है जिसको आपको डिक्शनरी वेरिएबल के साथ ही कॉल करना होता है। तो डिक्शनरी वेरिएबल डॉट गेट, तो मेंबर मेथड है, तो इसलिए मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करना है डॉट का। यहाँ पर मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करते हुए डॉट का आप यहाँ पर मैं जो भी डिक्शनरी नेम है डॉट गेट, इसके बाद जो की आप ढूंढना चाहते हैं वो दे सकते हैं और उसके बाद कॉमा लगाकर अगर आप चाहें तो यहाँ पर वो वैल कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं जो आप चाहते हैं तब आए जब हमारी की फाउंड ना हो। लेट्स सपोज नॉट फाउंड है ना, तो अगर की मिलेगी तो की वैल्यू मिल जाएगी, अगर नहीं मिलेगी तो वहां पे आ जाएगा नॉट फाउंड या नन, आप यहां पर दे सकते हैं, ऑल योर चॉइस। तो लाइक हमने यहाँ पे दिया स्टूडेंट्स, हमने दिया 101, ये हमारे पास जो लिस्ट थी वही ऐसे कैसी रखी है डिक्शनरी हमने यहाँ पर सेम 3 एलिमेंट्स के साथ में। अभी यहाँ पर हम सर्च कर रहे हैं गेट 101 और इधर हमने दिया डिफॉल्ट वैल्यू में नॉट फाउंड। तो 101 मिलेगा तो उसकी वैल्यू हमें रिटर्न करेगा, नहीं मिलेगा तो दिखाएगा नॉट फाउंड। अब क्योंकि 101 है हमारी डिक्शनरी के अंदर इसलिए की मिल जाएगी, तो 101 के साथ हमें मिल जाएगा आउटपुट में अब है, राइट, 101 की वैल्यू जो डिक्शनरी के अंदर अवेलेबल है। फाइन। सेम अगर हम यहां पे करते हैं 104 के लिए, तो हमने यहाँ पे किया स्टूडेंट्स डॉट गेट 104, तो की डाली है इस बार हमने 104 एंड 104 आप देख सकते हो हमारे पास कोई ऐसी की अवेलेबल नहीं है, देयरफॉर यहां पे आ जाएगा नॉट फाउंड, लाइक दिस। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास है आइटम्स नाम का फंक्शंस। आइटम फंक्शंस हमें क्या कहता है, दिस विल रिटर्न अ लिस्ट ऑफ टपल ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, दैट इज अ टपल कंटेनिंग टू एलिमेंट्स की एंड वैल्यू। राइट, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ टपल्स मिलेगा, एक लिस्ट बन जाएगी टपल्स की, और हर टपल में क्या होगा, एक की और एक उसकी वैल्यू। राइट, की टपल के दो एलिमेंट्स, तो एक की और एक वैल्यू, तो वो एक टपल कॉमा दूसरा टपल जो दूसरा एलिमेंट होगा उसकी की वैल्यू, फिर तीसरा टपल, ये सब लिस्ट के अंदर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपकी लिस्ट ऑफ टपल्स आपको रिटर्न करेगा आइटम्स हमारे लिए। तो देखिए यहाँ पे हमें लिखना है डिक्शनरी नेम डॉट आइटम्स। फॉर एग्जांपल, अगर ये हमारे पास स्टूडेंट्स नाम की डिक्शनरी है जिसमें हमने ये तीन एलिमेंट्स रखे हुए हैं जैसे कि हम देखते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पर आइटम्स लिखने पर जब हम आइटम्स मेथड को कॉल करेंगे स्टूडेंट डॉट आइटम्स, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कुछ इस तरीके से। देखिए यहां से आपकी डिक्शनरी का जो लिस्ट है वो स्टार्ट हो जाती है और डिक्शनरी का पहला एलिमेंट एक
टपल के फॉर्म में आ गया है, जिसमें दो एलिमेंट है, 101 और अभय। 101 जो कि डिक्शनरी के पहले एलिमेंट का की है, और अभय उसकी वैल्यू। सेम यहां पे दूसरे के लिए और तीसरे के लिए हो गया, तो इसलिए हम बोल रहे हैं लिस्ट ऑफ टपल्स। अपडेट, अपडेट फंक्शन क्या करेगा, दिस विल मर्ज, और यहाँ पे दो डिक्शनरीज को आप मर्ज कर सकते हैं। कैसे, अगर आपने दो डिक्शनरी ली हुई है, उसमें से अगर कोई नई की के साथ में जो दूसरी डिक्शनरी हमने रखी है उसमें कोई एलिमेंट है, न्यू की है, जो कि पहले वाली लिस्ट में, पहले वाली डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं है, तो वो पहले वाली डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा। और अगर कोई की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है पहले वाले में और दूसरे वाले में भी है, तो दूसरे वाले की जो वैल्यू है वो पहले वाले में अपडेट हो जाएगी। तो देखिए किस तरीके से, जैसे हमारे पास में डिक्शनरी नेम जो भी हमारी ओरिजिनल डिक्शनरी है, डॉट अपडेट जो अदर डिक्शनरी हम यहाँ पे देंगे। तो एग्जाम्पल, हमने स्टूडेंट ये डिक्शनरी ऑलरेडी रखी हुई है, 101 अभय, 102 इतिशा एंड 103 रोहन। अब यहाँ पर देखिए हमने एक दूसरी बनाई STD2, जिसमें 104 हिमांशु है एंड 103 पीयूष है। देखिए यहाँ 103 में रोहन है और यहाँ पे 103 में हमने पीयूष रखा हुआ है, राइट। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, तो जब हम स्टूडेंट्स डॉट अपडेट STD2 करेंगे, तो स्टूडेंट्स डॉट अपडेट STD2 यानी कि स्टूडेंट हमारी ओरिजिनल डिक्शनरी हो गई और STD2 को हम इसमें अपडेट करना चाहते हैं, तो STD2 में जो नई की है यानी कि 104 वो ऐड हो जाएगा, यानी कि अब हमारे पास 101, 102 एंड 103 एंड साथ में 104 भी होगा। एंड जो STD2 में 103 है, जो कि हमारे ओरिजिनल डिक्शनरी के की से मैच करता है, तो उसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। तो रोहन की जगह हो जाएगा पीयूष, यानी कि स्टूडेंट्स में हमारे पास चार एलिमेंट्स होंगे, जिसमें पहला होगा, लाइक इसमें एक होगा अभय का, एक इतिशा का, एक हिमांशु का और एक होगा पीयूष का। तो यहां देख सकते हैं 104 हिमांशु, ठीक है, 101 अभय, 102 इतिशा एंड 103 पीयूष। ऐसा नहीं है कि 104 क्योंकि दूसरी लिस्ट का है तो वो आ जाएगा पहले, ठीक है। यहाँ पर इसमें सीक्वेंस जो है वो रैंडम होता है, ठीक है, डिक्शनरी के अंदर पाइथन में, तो इसलिए कोई भी रैंडम वैल्यूज यहाँ पर आ सकती हैं। हो सकता है आप जब ट्राई करें तो पहले 101 आए, फिर 102 आए, 103 आए, फिर 104 आए, इट माइट बी पॉसिबल, या फिर बीच में कोई भी यहाँ पर रैंडम सीक्वेंस भी हो सकता है। तो साथियों, मुझे उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी अगर सवाल, कोई भी डाउट है, आप जरूर हमें लिख करके बताइए। साथ ही ये जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।